आंगन की सफाई हो गई? जी। मेरे कमरे की चादर बदल दी? बदल दी। और मुन्ना के कमरे की? बदल दी। उसका बैग तो तूने स्टोर रूम में नहीं रखा होगा। कैसे रखते? दादा का बैग तो वहीं पड़ा है ना। क्यों? बहू ने बैग से कपड़े निकाल के धोने के लिए नहीं दिए? नहीं। कहाँ है अक्षरा? क्या कर रही है? वो नंदिनी दीदी को तैयार कर रही हैं उनके कमरे में। देखा भाभी माँ, आप कहती है मुन्ना के काम बहू को करने दो। करना चाहे तो ना, उसे तो जैसे परवाह ही नहीं है। मैं देखती हूँ। कपड़े रखने में कितना समय लगता है। अरे मुन्ना भी ना कितना कुछ ले आया सबके लिए। रहने देती हूँ, सबको खुद देना चाहता होगा। उसे लगना नहीं चाहिए मैंने देख लिया। ठीक से रख देती हूँ। कहीं दादा आज लेट ना हो जाए। रोहित भी नहीं आया अभी तक। अब तक तुझसे आ जाना चाहिए था। हाँ, अब ये लो, दादा तो आ गए। लाइए। नहीं ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। आपने टिफिन तो खा लिया था ना? लो, मोहित आ गया। मुझे आने में देर तो नहीं हुई? थैंक गॉड तुम टाइम पर आ गए, वरना आज का प्लान तो चौपट हो जाता। सो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मोहित। कल रात की पार्टी तुमने इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज की, तुम बीच में ही क्यों चले गए? वो तो ऐसे ही। दरअसल मैं आप लोग से कुछ कहने आया हूँ, एक रिक्वेस्ट। हम आज बाहर जाने का प्लान कल पर रख सकते हैं? पर क्यों? किस खुशी में? नहीं, दरअसल आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, थोड़ा काम है। मोहित, ये मजाक करने का वक्त नहीं है, और वैसे भी हम लेट हो रहे हैं, और तुम अपनी ट्रिक्स अपने पास रखो। दादा देखिए ना। रश्मि, आज मैं सच में नहीं आ सकता। अब एक काम करो, तुम लोग चले जाओ। लेकिन क्यों? आ गए तुम लोग? राधे कृष्ण भाभी माँ। राधे कृष्ण बेटा। बहू जा तो चम्मच और कटोरी ले आना, आज सबका मुंह मीठा कराती हूँ। तू मुझसे कुछ छिपा रहा है क्या? कोई तो बात है। आज सुबह तू बेंच पे सो रहा था, कल रात को भी तू यूं ही चला गया। सच सच बता, कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं यार, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लाइफ में टेंशन लेने का फंडा ही नहीं है मेरा। हम तो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते, तो फिर प्रॉब्लम क्यों होगी? तू भी ना यार, बस तू ठीक तो है ना?
तू मुझे बता, मुझसे छुपाने की कोशिश मत कर। मोहित, बता, आखिर बात क्या है? आखिर हुआ क्या है? यूं ही तो परेशान नहीं होता, परेशानी में भी चिल्ड आउट रहता है। बचपन से जानता हूं तुझे, मुझसे छुपाएगा तो अच्छा नहीं होगा। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। तू तो जानता है मैंने जॉब छोड़ दी है, दूसरी नौकरी मिल रही है, लेकिन मुझे उतनी कुछ पसंद नहीं है। बस इन्हीं सब बातों को लेकर माँ और बाबूजी टेंशन में रहते हैं। उन्हें लगता है मैं सीरियस नहीं, रिस्पॉन्सिबल नहीं, बस मस्ती करता रहता हूँ। बस कल घर पे ज्यादा डांट पड़ गई और मैं भी घर छोड़कर बाहर आ गया। बस यही बात है या कुछ और क्या बात होगी? बस यही बात है। तू भी ना ऐसे पूछ रहा जैसे पता नहीं क्या हो गया। इसके लिए मैं कह रहा था कि आज नहीं कल जाते हैं। लेकिन छोड़, हम आज ही जाएंगे। चल, आज रहने देते। अरे नहीं यार, आज ही चलते हैं। दादाजी रोज रोज परमिशन नहीं देंगे, और बर्थडे क्या रोज रोज आते हैं? अपना क्या है, अपनी लाइफ में तो रोज ही टेंशन चलता है। आज ही चलेंगे। अब चल, सब वेट कर रहे हैं। Are you sure? Of course, बाहर जाएंगे, मेरा भी मूड ठीक हो जाएगा। अब चल। अरे हेलो, रेडी? हाँ हाँ, आओ बेटा। अरे भाभी माँ, मेरे लिए कुछ मिठाई विठाई बची है कि नहीं बची है? हाँ हाँ बेटा, आ लाइए। दीजिए। नहीं, मैं इसे लौट कर खा लूंगा। तुम लोगों को जाना है तो अब जल्दी करो। याद है दादाजी ने क्या कहा है? जल्दी जाओ, जल्दी आओ। आपको क्या हुआ? सब ठीक? कुछ नहीं। हम पूरा दिन यहीं बैठने वाले? तो फिर चलो भाई, चलो चलो। संभल के बेटा। जाए माँ। अपना ध्यान रखना। रश्मि, हाँ भाभी। मुझे दो। अरे भाभी, आपको यहां बैठना चाहिए अपने पतिदेव के साथ। अब आप ही तो इनकी माया है, और छाया भी। अगर पूरे रास्ते तुम्हें ऐसी बकवास करनी है तो अपना प्रोग्राम अभी से कैंसिल कर दे। राइट। ठीक है, मैं पूरे रास्ते ना मॉनिटर रखता हूँ। ओके? अरे भाभी, आप सोच यार, यहाँ बैठिए ना। ये दीजिए मुझे, बास्केट मुझे दीजिए। बैठिए।
मौन व्रत की बात तो मोहित ने की थी ना। सबने इतना सीरियसली क्यों ले लिया? इतनी शांति क्यों है? अरे हाँ यार, तुम लोग इतने चुप क्यों हो गए? मुझसे बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हो। अब माना मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत महान हूँ, लेकिन बस बस मोहित, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना छोड़ दो। देख यार, कितनी खूबसूरत शाम है नहीं? आज का दिन बहुत निराला, बहुत अनूठा, बहुत अहम दिन है। आज हमारी स्वीट हार्ट का बर्थडे है। हाँ? तो फरमाइए, क्या पेश किया जाए आपकी खिदमत में? कुछ खास? मैंने बाबूजी से परमिशन ले ली है, बाकी सब आप लोग सोचिए। एक मिनट। अरे ये लीजिए, पेश आपकी खिदमत, कुछ खास। दीदी मत लीजिए, सस्ते में निपटा रहा है। गुस्ताख लड़की, तुम्हें पता है इस फूल की खासियत ये है कि ये खुले आसमान तले खिल रहा है, आते जाते लोगों को अपनी खुशबू से, अपने रंग से खुश कर रहा है। बातें करवा लो इस लड़के से। थैंक यू मोहित, फूल तो ठीक है, पर इसके पीछे जो तुम्हारी भावना है उसकी मैं कदर करती हूँ। ओ गॉड, रुक 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 नैतिक, रुक रुक, गाड़ी रोक, रुक रुक। अरे क्या हुआ? यही अभी ना भावना के चक्कर में हम लोग बह जाते। अब चलिए, मंजिल आ गई है। पर यहाँ कहाँ? अरे हमें यहीं जाना है, आप कहीं और जाएंगे। भाभी इन्हें बता दीजिएगा ना, अभी टाइम नहीं है। चलो चलो। मोहित रहने दो ना। रहने दो? मंजिल से 2 कदम की दूरी और आप कहनी है रहने दो? चलिए चलिए। हाँ दीदी जल्दी चलिए, और वैसे भी मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शक नहीं है। चलो चलो जल्दी चलो। पर तुम लोग कहाँ जा रहे हो और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आप कहीं और जाएंगे, हम लोग कहीं और जाएंगे। अब आप किसी पार्क में जाइए, बातें करिए, चाय वाय पीजिए, तब तक हम आते हैं। वैसे नैतिक, वो पार्क भी ज्यादा दूर नहीं है जहाँ तू भाभी को पहली बार डेट पे लेकर गया था। वहीं चलो, हम आते हैं। चलो 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 चलो। अरे बाय 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 बाय। मोहित, ये हो क्या रहा है? खाली मिठाई से काम नहीं चलेगा भाभी माँ। हाँ, हमारी बिटिया को जन्मदिन है, हम तो धोती कुर्ता लेंगे। हाँ हाँ महाराज जी, आपके कहने से पहले ही हम ले आए। लीजिए। ले गुलाब। बाकी बियानी हमारी बिटिया की खूब लंबी उम्र करे, हमेशा खुश रखे। कितनी जल्दी समय बीत गया। समय तो गति के वाहन पे सवार हो गए, उसका पहिया ना रुकता महाराज जी। जय माँ जगदम्बा। राधे कृष्ण। आय महाराज, शंकरी ने तो पहले ही कहा था ब्याह करा ले, पर तन्ने तो ब्रह्मचर्य का व्रत रखना था ना। हाँ शंकरी, हमने तो व्रत रखो, पर जो बताओ तुमने कौन सी जिद में ब्याह ना करो? आय मारे भाग्य में एक ना सैकड़ों ब्याह लिखे थे। आय जो शंकरी ब्याह करके चली जाती तो सगरे उदयपुर में रिश्ते कहाँ से जुड़ते। बिल्कुल ठीक कहा। लो शंकरी ताई, मुंह मीठा करो। महाराज जी, भोजन का प्रबंध कीजिए। हम करते, चलो। छोटी दुल्हन, ना तीज ना त्योहार ना मंगनी ना ब्याह, आज किस खुशी में मिठाई और तोहफे बंट रहे हैं। नंदिनी का जन्मदिन है, आप आशीर्वाद दीजिए। 28 साल पूरे किए हैं हमारी बिटिया ने। हे भगवान, हमारी बिटिया के भाग के द्वार जल्दी खुल जावें। लो शंकरी। वैसे शंकरी को छोरी के ब्याह का सगुन लेने में ज्यादा खुशी हो गई। हाँ भाभी माँ, ये कर रहे हो? छोरी 28 बरस की हो गई, आई किस भरोसे हाथ पे हाथ धरे बैठे हो? इतना सा भी अंदाजा ना है कि छोरी की उम्र जैसे जैसे ढलती जावे अच्छा वर मिलना मुश्किल हो जावे। हाँ, अब तो उसकी छोटी बहन भी बड़ी हो गई है, कितने लोग तो मारे से उसके बारे में पूछते हैं। तो उसी के रिश्ते की बात चलो।
ये क्या कह रही हो शंकरी ताई? जो दुनिया की रीत है हम तो वही करेंगे। हमारा तो काम है खबर देना, फिर कहीं मारे पे दोस्त डालो। ओह ग्रेट, तो ये बात है। आई एम रियली हैप्पी फॉर हर। मोहित ने बहुत अच्छा किया जो जिद करके उन्हें ऑफिस तक ले गया, पर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बताने ही वाली थी आज सुबह, पर मौका ही नहीं मिला। मौका नहीं मिला या फिर मेरे लिए आपके पास वक्त ही नहीं है? सबकी सेवा में जो आप लगी रहती है, मेरी तरफ तो आंख उठाकर देखने तक का भी समय नहीं मिलता। मेरा नंबर तो आखिर में ही आता है ना। सब काम हो जाते हैं और हम ही नहीं मिल पाते। बहुत गुस्सा आता है मुझे। इसी गुस्से की वजह से आज आपने नाश्ता भी नहीं किया और ना ही लंच। आपको अभी नाश्ते और लंच की पड़ी है? मेरा कोई ख्याल नहीं। आप मेरे साथ यहाँ आई क्यों है? इससे अच्छा तो आप घर पर बैठकर खाना ही बना लेते। नैतिक, आप समझते ही नहीं हैं। आप बिल्कुल नहीं समझते। क्या नहीं समझता? जाने दीजिए। यही कहना चाहती है कि मुझे नहीं पता कि आप मेरा जीवन है, आप मेरा आकाश है। आप मुझे हमेशा चांद की तरह खिला हुआ देखना चाहते हैं। आपकी ख्वाहिश में आपका प्यार छिपा है। पर ये भी जान लीजिए कि मैं हमेशा आपकी हूं। जिस तरह आसमान के बिना चांद का कोई अस्तित्व नहीं, उसी तरह आपके बिना मेरा भी नहीं। कुछ नहीं। आई एम सॉरी। मैं जानता हूं मैं काफी बेचैन था आपसे मिलने के लिए, और जब आप नहीं मिली तो मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया। आई एम सॉरी। आज जो थोड़ा सा वक्त मिला है, मैं उसे बिल्कुल गंवाना नहीं चाहता। कोई देख लेगा। देखने दीजिए। नैतिक, छोड़िए छोड़िए। अरे अरे इस पल्लू को रहने दीजिए। पहनना पड़ेगा। नो वे। अरे नहीं नैतिक, प्लीज। प्लीज अक्षरा, मेरे सामने ये पल्लू लेने की जरूरत नहीं। ये कैसी जिद है? इन्हें ऐसे ही रहने दीजिए। आपके चेहरे पे बहुत अच्छे लगते हैं। आपको याद है हमारी पहली डेट? और तब भी आपने क्यों ही किया था? आपने मुझे कितना इंतजार करवाया था। मैं बहुत डर गई थी। मुझे वर्षा अगर हिम्मत नहीं दिलाती ना, तो शायद मैं आती ही नहीं। अच्छा, मतलब मैं यूं ही यहाँ पर खड़ा रहता? ओहो, आप तो ऐसे हैरान हो रहे हैं ना जैसे आपने मुझे कभी इंतजार ही नहीं कराया है। याद है उस दिन कॉलेज में सुबह से शाम हो गई थी आपका इंतजार करते हुए, और फिर भी आप नहीं आए थे। कितनी निराश हो गई थी मैं। निराश ही हुई थी ना, पर आपने तो मुझे बहुत तड़पाया। आई लव यू कहने के लिए महीनों लगा दिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।